जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे लगभग 50 एमसीक्यू जो जितने भी आपके हिंदी सिलेबस के अंतर्गत पद्य विभाग हैं, यानी पद्य के जितने भी पोएम हैं, और उनमें से 50 लगभग 50, हाँ 50 और जितने कवि के नाम, ठीक है, और उनके कविता और पुरस्कार, ये विषय में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माना कि आपका जो है रिवीजन हो गया होगा, फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और तैयारी फिर से करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मैं थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ध्यान से दिख जाए। तो ये रही, पहला प्रश्न है आपके सामने, वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? देखिए ये तुलसीदास की है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लघु पाए। तो ये किसकी उक्ति है? ये कबीरदास, ठीक है, ये कबीरदास की उक्ति है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काको लघु पाए और आपका हो गया पानी केरा बुदबुदा, ठीक है, और जितने भी है जैसे आपका माटी कहे कुम्हार से, ठीक है, ये सारे जितने भी ये कबीरदास के ही उक्ति है। तो फिर आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कि संत सया के दोहरा जस नावक के तीर देखने में छोटे लगे पाव करे गंभीर। ये किसकी कवि के लिए कहा गया है? ठीक है, इसकी कवि के लिए कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहारी लाल, ठीक है। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली सही उत्तर हो जाएगा आपका तुलसीदास की रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी। गुरुक्षेत्र किसकी रचना है? देखिए गुरुक्षेत्र ये रचना है दिनकर जी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी के रचना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है कि कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं हम सूरदास को। कौन अष्टछाप के कवियों में थे? अष्टछाप कवियों में थे, आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। निराला कौन है? निराला हम कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने लिखी है संध्या सुंदरी और तोड़ती पत्थर, ठीक है। जब आप प्रश्न करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दें कि आपको जो एक क्षण में यानी कुछ पल में यानी कुछ समय के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने को मिले, यानी लिंक करके पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी। तो आगे चलते हैं और 10 नंबर की ओर। 10 का प्रश्न आपके सामने ही, यशोधरा किसकी रचना है? देखिए यशोधरा रचना है आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी के, ठीक है। पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात, यह किसकी उक्ति है? ये आपका हो जाएगा कबीरदास। ताज किसकी कविता है? ताज सही उत्तर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत जी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत दिनों के बाद यह किसकी कविता है? बहुत दिनों के बाद ये नागार्जुन की कविता। और अकाल में दुब यह किसकी कविता है? अकाल में दुब आपका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। अकाल में दुब नागार्जुन की कविता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, संध्या सुंदरी और तोड़ती पत्थर, यानी अभी अभी मैंने आपको बताया था कि संध्या सुंदरी और तोड़ती पत्थर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कविता है, ठीक है। प्रथम रश्मि, प्रथम रश्मि आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। देखिए ये पहला हो गया आपका प्रथम रश्मि, ठीक है, रश्मि, और दूसरा हो गया आपका ताज, ठीक है। ताज और प्रथम रश्मि ये दोनों ही आपका सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तोड़ती पत्थर किसकी रचना है, यानी कविता है? तो तोड़ती पत्थर आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 की ओर। देखिए आपके सामने ही, हिमाद्री तुरंग सुरंग से ये किसकी कविता है? ये आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये जो गीत है, हिमाद्री तुरंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारी थी, अलका ने गाई थी, ठीक है, ये अलका ने गाई थी, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और पथ की पहचान ये किसकी कविता है? पथ की पहचान और जुगनू ये दो आपका हरिवंश राय बच्चन जी के कविता है, जो कि अमिताभ बच्चन के पापा हैं, ठीक है, पिताजी। भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो भ्रमर गीत आपका सही उत्तर होगा सूरदास के, ठीक है। भरत महिमा किसकी? भरत महिमा आपका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। जुगनू किसकी कविता है? देखिए जुगनू कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। केवट प्रसंग किसकी कविता है? केवट प्रसंग आपका हो जाएगा सूरदास के कविता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है कि झांसी की रानी यह किसकी कविता है? तो झांसी की रानी कविता है, आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है,
ये आपका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन को, ठीक है। और किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन। और किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। फिर हम आगे चलते हैं और कुछ 5-7 हैं यहाँ पर। और किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सुमित्रा नंदन पंत जी को। और कौन कवि के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य भी थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और कौन कवि रचना के साथ साथ राज्यसभा के भी सदस्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस कवि को पद्म भूषण उपाधि मिला था, इसका सही उत्तर क्या होगा मैथिली शरण गुप्त। और किस कवि को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला, इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। देखिए माना कि इस प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी अगर आ जाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका संपादक थे श्री केदारनाथ सिंह, ठीक है। और नागार्जुन का मूल नाम क्या था, नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ, क्या था वैद्यनाथ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुमारन आख्यान कविता पुरस्कार किसे मिला, इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ को मिला। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आपका, ये लास्ट वाला स्लाइड है आपके लिए, दिया गया है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, ये किसकी कविता है। देखिए ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ये आपका संध्या सुंदरी, ठीक है, ये संध्या सुंदरी जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और एक है तोड़ती पत्थर, ठीक है। पहले आप ध्यान दीजिए, आप जितने भी कविताएं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, ठीक है, और रेखाचित्र है, कहानियां हैं, सभी के कवि के नाम, नाटककार के नाम, औपन्यासिक के नाम सब आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो कम से कम 2-3 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जरूर पूछेगा। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों कहे मृतक और जीवंतों का है ईश्वर, ये किसकी कविता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, ये किसकी कविता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर जी प्रसाद के कविता है, ठीक है। अवला जीवन हाय तुम्हारी ये कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये किसकी कविता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त जी के कविता है। और आगे है बीचक का कवि कौन है, बीचक का कवि आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका कबीरदास। तो ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके पद्य के रिलेटेड, और आगे ये नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये थी छोटी सी वीडियो, ध्यान दीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और टाइम को जो समय को बर्बाद ना करते हुए आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर दिए होंगे और अभी टाइम है आपको MCQ करना, ठीक है। मैं और भी सेपरेट वीडियो MCQ के जितने भी पद हैं बहुत जल्दी ही आने वाला हूं आपके लिए, तो तब तक इंतज़ार करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी से वीडियो बना दिया, फिर भी ये वीडियो 8-10 मिनट तो हो गया होगा। तो चलिए, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।